62 में पाकिस्तान के फेडरल टेंट को तोड़ के और ये जता दिया था कि हमारे हिंदुस्तान का हर एक सैनिक, चाहे कोई भी हो, भारतीय सैनिक कोई भी होगा, वो किसी जात से या किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता, वो भारतीय है, सबसे पहले भारतीय बनता है, उसके बाद में आगे कुछ वो होता है। मेरे भाई, हमें एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वीर अब्दुल हमीद बनने के लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। जब हम तालीम याफ्ता बनेंगे, तालीम याफ्ता बनने के बाद में ही कुछ कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तालीम पे जोर दिया है, तालीम के लिए कहा है तालीम हासिल करो। कुरान भी हमारा कहता है तालीम हासिल करो। कुरान का पहला चैप्टर है इकरा। तालीम हासिल करने के लिए आपको अगर चीन तक भी जाना पड़े तो तालीम हासिल ज़रूर करो। तालीम ही वो बेदारी है जो इस कौम को उठा सकती है और आपके मुस्लिम भाइयों के अंदर, हम बिरादर जो मुसलमानों के अंदर दर्जी समाज है, इदरीसी समाज, उसको उद्धार कर सकती है। कुछ वक्त पहले गुजरा है हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में, स्कूल जो था उनका, उसका नाम डुबाने की कोशिश करी गई थी, उसका नाम छुपा दिया था और किताबों से भी लेसन गायब कर दिए थे। लेकिन हमारी कौम के कुछ नौजवान जागे, उन्होंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद में उस स्कूल का नाम दोबारा से वीर अब्दुल हमीद जी के नाम पे रखा गया और स्कूल की जो किताबें थी उन किताबों के अंदर चैप्टर को दोबारा से डाला गया। वो सिर्फ तालीम की वजह से, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद उस पर है ना, हम कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते थे। हमें पता ही नहीं होता था कि कब हमारे को चैप्टर गायब हुआ है, कब हमारा चैप्टर रहा है या नहीं रहा है। भाई, तालीम हासिल करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। इसके अंदर हम हेल्पिंग फाउंडेशन, हम एक संस्था चला रहे हैं और उसमें हमारी सबसे पहले यही तरजीह है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे तालीम याफ्ता बनाया जाए महिलाओं को, क्योंकि अगर एक महिला जो पढ़ती है उसके साथ में आने वाली नस्लें भी पढ़ती हैं और पुरुष जो पढ़ता, पुरुष जो पढ़ता है, आदमी जो पढ़ेगा वो सिर्फ अपने तक ही पढ़ेगा। भाई, महिलाओं को तालीम दो, अपने बच्चों को तालीम दो। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गोरखपुर के वाजिद इदरीसी साहब, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष जी को चाहूँगा कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। वाजिद इदरीसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम दूर दराज से लोग आए। हमारे हाजी समद साहब जो बॉम्बे से आए, समीम साहब, कैसर जमाल साहब, और अभी आपने सुना प्रधान जी का भाषण। तो हम चाहते हैं कि मजहबी को प्रधान जैसा ही सबको सोचना है और प्रधान जैसा ही बोलना है और करना है, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा पैदा हो गया कुछ करने का। तो आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए उनको, क्योंकि उनका ख्वाब बड़ा है, विधायक बनना है उनको। तो विधायक बनने के लिए तमाम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा और बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अपनी पूरी बिरादरी से चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारे सफ़ीक भाई का हौसला अफजाई के लिए आप सब लोग आगे आइए और एक अपना विधायक बनाइए और अपनी बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आली जनाब वाजिद इदरीसी साहब। अब मैं जनाब मोबिन इदरीसी साहब जो गोंडा से तशरीफ लाए, गोंडा के जिला अध्यक्ष हैं, मोबिन इदरीसी साहब, वो आए मंच पर और अपनी बात रखें। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरठ से हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल इदरीसी साहब मंच पे आए और अपनी बात रखें। इकबाल इदरीसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे महानायक और हिंदुस्तान के हीरो, हमारे आइडल, परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब के यूं में पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और
शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने सभी अतिथिगण का जो अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल करके इस प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए आए। और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पूरी बाराबंकी की टीम का कि माशाल्लाह जिस हौसला अफजाई के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सभी ने मिलजुल करके पूरी ताकत को झोंका और एक बहुत शानदार प्रोग्राम का आगाज बाराबंकी की सरजमी पर किया। थोड़ी मोड़ी गलतियां सभी से हो जाती हैं। पहली बार प्रोग्राम एक बड़े स्तर का बाराबंकी पे हुआ है और हमारे यूआईएफ की टीम ने पहली बार बाराबंकी की सरजमी पर इतना अजीमोशान प्रोग्राम रखा। उसके लिए मैं दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे बड़े सरपरस्तों ने अपने समाज को जोड़ने के लिए एक पेड़ को उगाया और उस पेड़ को जबरदस्त तरीके से सींचा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पेड़ यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है और हिंदुस्तान के अंदर बड़े अजीबोशान से इसका नाम लिया जाता है। और अल्लाह का शुक्र है इसका एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता सभी मिलजुल करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। असल प्रोग्राम होने का जो मकसद है वो यही है कि जहाँ जहाँ हमारा इदरीसी समाज है वो समाज हमारा एकजुट हो जाए, एक प्लेटफार्म पर आ जाए और हम एक होकर के अपनी ताकत को आने वाली सरकारों को, मौजूदा सरकारों को दिखाएं कि हमारा समाज भी कुछ है। आज देखा जाता है कि अंसारी समाज, मलिक समाज, सेफी समाज और भी कई समाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एकता के बल पर सरकार किसी की भी बने मगर राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में जाने का वो लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर कोई जिला, कोई बस्ती, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारे इदरीसी समाज के लोग मौजूद ना हो। एक बड़ी तादाद के अंदर सिर्फ कमी क्या है कि हम लोगों ने अपने आप को जाहिर नहीं कर रखा। जिस दिन हम अपने लोगों को जाहिर करने लगेंगे, अपने आप को जाहिर करने लगेंगे, इंशाअल्लाह विधानसभा में भी, राज्यसभा में भी और लोकसभा के अंदर भी आपके इदरीसी समाज का रहनुमा बैठा हुआ होगा। इसके लिए हम लोगों को जरूरत है कि हम एक प्लेटफार्म पर आए, अपने समाज की उन्नति के लिए एकजुट हो और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम अपने बाराबंकी ज़िले के यूआईएफ के जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हम इनकी तरफ से माजरत चाहते हैं कि जो अव्यवस्था हो रही है। और मैंने पहले ही इस चीज़ को कहा था कि अभी हमको इनका सलीकामंदी से काम करने के लिए कैडर करना पड़ेगा और वो इंशाल्लाह किया जाएगा। आज जो भी खामियाँ रह रही हैं, हम इन सब की जानिब से आप लोगों से माजरत चाहते हुए हमारे भाई कोटा राजस्थान से आए हुए हुसैन भाई, जिनके मुस्कुराहट भी संगे पर मर लेती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। तशरीफ लाइए, अपने ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोबारा सलाम इसलिए किया मैंने ताकि आप लोगों का ध्यान मंच पर बोलने वाले की हो। बाराबंकी कमेटी को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट बाराबंकी के सदर साहब जावेद भाई
और उनकी पूरी कमेटी जिन्होंने बाराबंकी की सरजमी पर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया। शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है। सदर साहब से मैं गुजारिश करूंगा ऐसे कार्यक्रम आने वाले समय में आसपास के गांव में भी हो, ताकि इदरीसी समाज के लोगों में जागरूकता आए। कार्यक्रम में बम्बई से तशरीफ लाए यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी समद इदरीसी साहब, राष्ट्रीय सचिव हाजी समीम इदरीसी साहब, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कैसर जमाल साहब, हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई, मेरठ से इकबाल भाई, गोंडा जिला से तशरीफ लाए मुबीन भाई, वहाँ के सदर साहब, मंच पे बैठे तमाम सम्मानित मंच पे बैठे सभी लोग और यहाँ तशरीफ लाए सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बाराबंकी की कमेटी ने यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए 1965 युद्ध के नायक, भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक अब्दुल हमीद इदरीसी साहब, परमवीर चक्र विजेता, उनकी जयंती मना रहे हैं हम। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की तोपें उड़ाकर इतिहास रच दिया, उसी तरीके से यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के तमाम जिम्मेदारान और इनसे जुड़े लोग अपने अपने क्षेत्र में समाज के प्रति अच्छा काम करें, ऐसे काम करें जिसका फायदा हमारे बाद, हमारे बनने के बाद भी समाज के लोगों को, इंसानियत को पहुंचता रहे। इस तरीके की कोई तरकीब बनाए, मशवरा करें और उस चीज को लागू करें, ताकि हमारी मेहनत हमारे बनने के बाद भी उसका